नमस्कार दोस्तों हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं कि हमारी किस्मत फूटी है। ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम आम तौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष लगाने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे भाग्य में उठाफटक लिखी हुई है और सब गलतियाँ हमारे ही जीवन में क्यों होती है। हमें लगता है कि हमारे पास सही चीज़ों की कमी है जिसके कारण हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार हमने बहुत सी चीज़ें बस यह कहकर छोड़ दी है कि किस्मत में होगा ही नहीं तो मुझे मिलेगा कैसे। हम तो अपने आप को यह तसल्ली दिला देते हैं कि इसमें मेरा क्या दोष है, मेरा दोस्त था ही नहीं, मैं करता भी तो क्या। ऐसे ही विचार आपके भी मन में आते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आते हैं और उस महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि मैं अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूँ। मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मैं जो भी करता हूँ वह ख़राब हो जाता है, मेरी किस्मत मेरा साथ ही नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या आप मेरी भी फूटी किस्मत को सुधार सकते हैं? महात्मा बुद्ध जी ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, यह फूटी किस्मत तुम्हें कहाँ दिखी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूँ वो पता नहीं ख़राब क्यों हो जाता है। किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धन, सुख, आनंद। फिर मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे जैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश की। मैंने जिससे सच्चे मन से प्रेम किया उस प्रेमिका ने किसी और से विवाह कर लिया। मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया तो जिस मित्र के साथ मैंने उस व्यापार को शुरू किया था वह मेरा व्यापार को हड़प कर बैठा। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हो, तो क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हो? महात्मा बुद्ध ने कहा, लाओ तुम्हारी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसकी मरम्मत कर देता हूँ। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूँ, वह तो दिखाई ही नहीं देती। महात्मा बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वह खराब हो चुकी है? उस आदमी ने सोचकर उत्तर दिया, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरी किस्मत सचमुच खराब हो चुकी है। व्यक्ति ने कहा, मेरी किस्मत खराब है तभी तो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मेरे बने बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो यह सब कुछ ठीक होता ना। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत है, तुम अभी तक मरे नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई भी खराबी नहीं लग रही है, सब कुछ ठीक लग रहा है। अगर किस्मत खराब होती तो तुम बीमार होते, तुम्हारा अंग भंग हो जाता या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हो, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। लोग रोज़ मेरे घर धन मांगने आते हैं, जिससे मैंने कर्जा लिया है वो मुझे मारने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है, अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत सही नहीं है। महात्मा बुद्ध ने विचारपूर्वक कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता के साथ कहा, हाँ जी, गंभीर है। अब आप समझे ना मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने आवाज़ में समझाया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो इस दुख का सामना करने के लिए, और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध आप नहीं समझ रहे तुम। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, समझ तुम नहीं रहे हो, आओ मेरे साथ आओ। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ पास वाली नदी के किनारे ले गए और कहा, यह देखो इस बहती नदी को, इस नदी में अगर मैं एक पत्ता गिरा देता हूँ तो तुम मुझे बताओ कि यह पत्ता किस दिशा में बहेगा। व्यक्ति ने कहा, पत्ता तो नदी के बहाव के साथ नदी की दिशा में ही जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, आप बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहाँ चाहे इसे लेकर जा सकती है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ता तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो इसे नदी में डाल सकता हूँ, चाहूँ तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथों में है, आप जहाँ चाहो इसे डाल सकते हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में नहीं है, मैं जितना भी चाहूँ इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता।
यह सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक यह पेड़ पर था यह हरा भरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अभी यह अपने पेड़ से अलग हो गया है और ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी यह मरा नहीं है, अभी यह जीवित है, और लाभ यह है कि अभी यह पत्ता वह सब कुछ कर सकता है जो एक पेड़ पर लगे रहकर नहीं कर सकता था। बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया, वह उड़कर दूर जा गिरा। तब बुद्ध ने कहा, देखो, पेड़ में रहकर वह कभी इतनी दूर तक नहीं जा सकता था, आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया है। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जाकर गिर जाता है। बुद्ध ने कहा, अब वह पत्ता नदी में तैरने का भी आनंद लेगा। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यह पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बिठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा है। इस पत्ते को भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि अब अपने नए अवसरों को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती है, यदि तुम उन्हें नकारात्मक नज़रिए से देखो। उस आदमी ने वहाँ खड़े होकर महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार किया। धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। वह महात्मा बुद्ध की ओर देखते हुए कहा कि आप सही कह रहे हो महात्मा, मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देने में अपनी दृष्टिकोण को सीमित कर दिया था। मैं इतना प्रयास कर रहा था कि समस्याएं और मुश्किलों पर ही फोकस करता रहता, जिसके कारण मैं उसमें मौजूद अवसरों को देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ आ रहा है कि मेरी फूटी किस्मत बस एक डर और निराशा है उत्पन्न एक धारणा थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारी समस्याओं का हल भी हमें ही निकालना होता है। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी किस्मत को सुधारना चाहिए। दोस्तों, ऐसी कहानी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और हमारे चैनल पर और बेहतरीन कहानियाँ देखना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें।